गुजारिश है कि इस निज़ाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी हैं और जो इस निज़ाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बैठे। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप। तो जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सज़ा हमें देते हैं, हम सज़ा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सज़ा पे बात आएगी तो फिर हर गलती वाले को सज़ा दी जाएगी जिसे जब भी की है गलती। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर ने कहा कि निज़ाम के बेनिफिशरीज और हाईजैकर्स से गुजारिश है कि हमारे साथ बैठकर बात करें, दलाइल से साबित करें कि हमने मुल्क के खिलाफ साजिश की है। अगर साबित हो तो हमें चौक पर लटका दें, लेकिन फिर गलती की सज़ा सिर्फ हमें नहीं मिलेगी बल्कि हर उस फरीक को मिलेगी जिसकी गलती साबित होगी। बानी पीटीआई ने 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है, मगर हम 90 दिन में अपनी तहरीक को आर या पार करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का एमएनए करार देते हुए डेरा इस्माइल खान में अपने भाई से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दे दिया। कहा कि उनका भाई इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ेगा, अगर उनका भाई इलेक्शन हारा तो वो सियासत छोड़ देंगे, लेकिन अगर फजलुर रहमान हारे तो उन्हें सियासत छोड़नी होगी। तू खुद फॉर्म 47 पे है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा, एक और काम भी कर लेते हैं। मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है, मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूँ। मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया, आज ये तुम्हें चैलेंज है। हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। अल्लाह का वास्ता है इस उम्र में कलमा हक पढ़ ले। मौलाना साहब मैं इतना कहूंगा, बाकी आप बात करें। सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई के अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशियरी कहने वाले गंडापुर बताएं कि वो किसके एनओसी पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने। जेयूआई का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, अवाम अमन के लिए तरस रहे हैं। वज़ीर आला लाओ लश्कर समेत पंजाब फतह करने निकले हैं। वज़ीर आला की अपनी पार्टी में उनकी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पीटीआई अली अमीन को वज़ीर आला के ओहदे से हटाकर किसी और को लाए तो खैर मकदम करेंगे। अली अमीन गंडापुर से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, वो नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई के मकासद कौमी होते तो दीगर जमातें भी शामिल हो जाती। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस से मुताल्लिक़ हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी लीडर्स के दरमियान मुलाकात का दूसरा दौर आज होगा। दूसरे सेशन की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान करेंगे। पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग आज दोपहर 4 बजे पंजाब असम्बली में होगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजा, सलमान रफीक, राना अरशद, समीला खान और अहमद इकबाल शामिल। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने कमेटी के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट को अभी तक नाम नहीं भिजवाए। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत हादसा थी, खुदकुशी या कत्ल। कराची के इलाके डिफेंस के फ्लैट से पुरअसरार हालात में मरहुमा की लाश मिलने के मामले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। एसपी क्लिफ्टन इमरान जागीरानी की सरबराही में कमेटी शवाहिद जमा करेगी। एसडीपीओ डिफेंस, एएसपी, एसएचओ, गिस्ट्री और दीगर अरकान कमेटी का हिस्सा होंगे। अदाकारा के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को अनलॉक कर लिया गया है। कमरे में मौजूद डायरी में तमाम पासवर्ड लिखे हुए थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अब तक हुमैरा असगर के अपार्टमेंट से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कत्ल का शक हो। मुकदमा पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने के बाद दर्ज किया जाएगा। दरियाए सिंध में राजनपुर, घोटकी और तौसा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। घोटकी में दरिया पार करते हुए एक ही खानदान की 3 खवातीन डूबकर जाँ बहक। मुकामी अफराद ने लाशें निकाल ली।
तौसा में कई बस्तियां ज़ेरे आब, लोग सैलाब महसूर। राजनपुर के कच्चे के इलाके से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज और कल बारिश का इम्कान। नारोवाल, बहावल नगर, गिरदनवाह में वक्फे से बारिश। लाहौर में हल्की बूंदाबांदी के बाद हब्स और गर्मी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के जिला बारखान, सिब्बी, कोहलू, मुस्तकिल और जोब में आज शाम से बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज रात बारिश और बूंदाबांदी मुतवक्के। जम्मू कश्मीर की डोगरा फोर्सेस के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले 22 बहादुर शहदा को खिराज अक़ीदत। 13 जुलाई 1931 की याद में दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में न्यू डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक शुरा का मार्च। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के हक़ में नारे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों और तकरीबात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की जुर्रत, हौसले और कुर्बानियों को सलाम पेश करता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का खिराज तहसीन। कहा कि आज कश्मीरी जिस जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं वो उन्हीं 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों की सियासी, सिफारती और अखलाक़ी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा कि अमन से इनकार भारत की जंगी जहनीत का सबूत है। अमरीकी सदर ट्रंप की सालिसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला, भारत ने इनकार करके ये दरवाज़ा खुद बंद किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कश्मीरी शहदा की कुर्बानियों ने दुनिया को बता दिया कि डोगरा राज और आज की भारतीय जालिम फौज कश्मीरियों के हौसले को शिकस्त नहीं दे सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन तभी मुमकिन है जब मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। आलमी बरादरी कश्मीरियों को इंसाफ, वक़ार और आज़ादी दिलवाने में अपना मुअस्सर किरदार अदा करे। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि हिंदुत्वा सरकार कश्मीरी शनाख्त मिटाने के दरपे है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया भर में कश्मीर का मुकदमा बहादुरी से लड़ा। अमरीकी सदर की मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि बलूचिस्तान में खून खराबे के पीछे भारत है। भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया तो उसे मजीद हजीमत का सामना करना पड़ेगा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में किसी जमात के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, उनके खिलाफ 27 अरकान सामने आ जाएं वो तहरीक अदम एतमाद आने से पहले इक़्तिदार छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि 13 जुलाई का यौम शहदाए कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर की बुनियाद है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि आज़ादी की जद्दोजहद हर कश्मीरी के दिल की धड़कन है। एक दिन कश्मीर में आज़ादी की आज़ान ज़रूर गूंजेगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन बनाने के लिए फ़िज़ाई हिफाजती हिसार बनाने का फैसला। हवाई अड्डों के करीब ऐसे कारोबार करने पर पाबंदी होगी जिनसे परिंदों के जमा होने का खतरा हो। हवाई अड्डों के करीब कूड़ा करकट फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी आए। माहौलियाती हिफाजती इंतजाम के बगैर कायम पोल्ट्री फार्म, बेकरियों और मज़बह पर पाबंदी होगी। पंजाब वाइल्ड लाइफ कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां, सजाएं और जुर्माने होंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इक़दाम फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाने के लिए हैं। मशरक़ी बाईपास, PKLI, चिंगी अमर सिंधु, इचरा और चाह मीना के इलाके नो बर्ड जोन करार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि वफाक की पॉलिसी से सिंध का तवानाई का शोबा शदीद मुतासिर हो रहा है। वफाकी हुकूमत सिंध के सोलर और विंड पावर मनसूबों की मुखालिफत बंद करे, मनसूबों की राह में हाल रुकावटों को दूर करके मुकम्मल ताउन करे। कहा कराची हैदराबाद लाड़काना नवाब शाह में इमारतों की जाँच पड़ताल जारी है। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नई नंबर प्लेट स्कीम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये स्कीम रजिस्ट्रेशन के अमल को जदीद बनाने, जराइम की रोकथाम और गाड़ियों चोरी जैसे मसाइल को हल करने के लिए शुरू की गई है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मेक्सिको पर 1 अगस्त से 30% तिजारती टैक्स लगा दिया। सोशल मीडिया पर तिजारती खतूत पोस्ट कर दिए। यूरोपीय यूनियन के सदर ने कहा कि अमरीकी टैक्स नाफिज हुआ तो अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। तिजारती माहिदे पर बातचीत जारी रखने का इशारा भी दे दिया। सदर ट्रंप अब तक म्यांमार और लाओस पर 40%, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, अलजायर, इराक और लीबिया पर 30% टैक्स, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, ब्रुनेई और मोल्दोवा पर 25%, जबकि फिलिपाइन पर 20% टैक्स लगा चुके हैं। अमेरिका के मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर ने बांग्लादेश से मलबूसात के ऑर्डर रोक दिए हैं। ये इकदाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बांग्लादेशी दरामदात पर 35% टैरिफ आयद करने की धमकी के बाद किया गया है। बांग्लादेश अमेरिका को मलबूसात बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश की बरामदात का 80% गारमेंट सेक्टर पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश के फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि अगर अगस्त से इस टैरिफ का इतलाक होता है तो इन्हें खदशा है कि उनके ऑर्डर कम हो जाएंगे। गजा के नसायरात कैंप में एक घर पर इसराइली बमबारी से बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में 110 फलस्तीनी शहीद हुए थे। 34 अफराद खुराक तकसीम के मराकज़ पर निशाना बने। आलमी तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जंग में रोज़ाना 27 बच्चे शहीद हो रहे हैं। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला पर इख्तिलाफ़ात बरकरार। जंग का कोई फाते नहीं होता, यरगमालियों को वापस लाओ। इसराइली अवाम का नेतन्याहू से हमास के साथ मुआहिदा करने और गजा से यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। तल अबीब में फौजी हेडक्वार्टर्स के सामने हज़ारों इसराइलियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के सामने फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाजी रैली। पुलिस ने 40 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान का हुकूमत से फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालबा। लेबर पार्टी के 60 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को ख़त। बरतानवी हुकूमत से 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखते हुए फौरी तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने और अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के जरिए गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि अमरीका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। डैलस में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल से मुताल्लिक पाकिस्तान की पॉलिसी कायद-ए-आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न है। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास वाफिर बिजली है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पोलियो वायरस हमारे चारों जाने मौजूद है। मुल्क भर से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो रही है। रवां साल अब तक पोलियो के 14 केसेस की तस्दीक हो चुकी। आगाही के बावजूद बाज़ वालिदैन का अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद ना होना हैरान कुन बात है। पोलियो से बचाने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन हर सूरत यकीनी बनाने की अपील। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर चक्री के करीब मुसाफिर बस उलटने से 3 मुसाफिर जाँ बहक 30 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक सड़क पर फिसलन के बायस ड्राइवर बस पर काबू न रख सका। फैसलाबाद में मुलजिम की फायरिंग से एक लड़की जाँ बहक, एक जख्मी। फायरिंग करने वाला मुलजिम और साथी गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि लड़कियां ड्यूटी के बाद घर जा रही थीं। मुलजिम ने फायरिंग कर दी। तहकीकात अभी जारी। कराची के इलाके शराफी गोट से ड्रम से खातून की हाथ पांव बंधी झुलसी हुई लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश 15 से 20 दिन पुरानी लगती है। गाड़ी में सवार मुलजिमान दिन में ड्रम मेन रोड पर फेंक कर फरार हो गए। लाश मस्क हो चुकी। फिलहाल शनाख्त मुमकिन नहीं। केमिकल नमूने हासिल कर लिए हैं। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद लाश सर्द खाने मुंतकिल, मुकदमा दर्ज। जनूबी वज़ीरिस्तान के वाना बाईपास चौक पर बेअमनी के खिलाफ और मुतालिबात के हक में तीसरे रोज भी धरना जारी। JUI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और ANP के रहनुमा शरीक। 22 माह से बंद अंगूर अड्डा सरहद तिजारत के लिए खोलने का मुतालबा।
जब ज़रूरत बढ़ने लगी तो इन बिल्डिंग्स का साइज़ बड़ा होना शुरू हुआ, लेकिन इसे तामीर करने की एक लागत थी जिसे मालिक मकान ने रिकवर करने के लिए एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया जिसे पगड़ी का निज़ाम कहते हैं। उस वक्त ये सिस्टम चला था, पगड़ी सिस्टम, कि एक छत मैंने बनाई, दूसरी के लिए मुझे चाहिए पैसा। अब पैसे के लिए ये पगड़ी सिस्टम चलाते थे वो, कि भाई आप मुझे इतने पैसे दे दे तो मैं दूसरी छत चला लो, आप रिहाइश कर लो। इस तरह वो तीसरे में जाता लो, चौथे में जाता लो, करते करते वो बिल्डिंग बन जाती थी। कराची की मखदूश इमारतों का एक मसला पगड़ी का किराएदारी निज़ाम भी है। क़याम पाकिस्तान से पहले का पगड़ी का किराएदार निज़ाम किराएदारों को नीम मालिकाना हुकूक देता, मगर नए कवानीन ने इस निज़ाम के तहत अमलाक हासिल करने वालों के लिए नीम मालिकाना हुकूक ख़त्म कर दिए। इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में कदीम इमारतों के फ्लैट्स और दुकानों में रिहाइश पजीर हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हिंदी को निसाब तालीम में शामिल करने की कोशिश पर मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से मुज़ाहमत का सामना। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शिमाली भारत में बोली जाने वाली ज़बान ज़बरदस्ती जनूबी और जनूब मशरक़ी रियासतों में नाफिज करने की मोदी की कोशिश के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र स्कूल के निसाब में हिंदी को शामिल करने की पॉलिसी तर्क कर चुका। तमिलनाडु मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू कर चुका है। अखबार के मुताबिक मोदी की हिंदी को ज़बरदस्ती नाफिज करने की कोशिश मकामी ज़बानों और उनकी सकाफत के लिए खतरा है। ढाका में एक मां ने जहाज में सवार बेटे को गर्लफ्रेंड के साथ नेपाल जाने से रोकने के लिए तैयारे में बम की झूठी इत्तला दी थी। जहाज को फौरी तौर पर रोका गया। तलाशी के बाद क्लियरेंस मिलने पर जहाज को उड़ान भरने की इजाजत मिल गई और खातून का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खटमंडू पहुंच गया। खातून बहू और उनके बेटे के एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर खातून को ऐसा करने का मशवरा उनके बेटे के दोस्त ने दिया। 11 जुलाई को इस झूठी इत्तला पर खौफ फैला, परवाज में ताखीर हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मगरबी अफ्रीकी मुल्क लाइबेरिया के सदर की अंग्रेजी की तारीफ करने पर तनकीद की जद में। लाइबेरिया के बाशिंदों का कहना है कि अंग्रेजी लाइबेरिया की सरकारी जबान है और ट्रंप एक अंग्रेजी बोलने वाले को उसकी अंग्रेजी पर मुबारकबाद दे रहे हैं। अमरीकी लेट नाइट शो में भी ट्रंप के जुमले का जिक्र। रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव की शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से वोसान में मुलाकात। किम जोंग उनका यूक्रेन तनाज़े पर रूस के फैसलों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। रूस का शिमाली कोरिया की सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत का इजहार। शिमाली कोरिया और रूस का एक दूसरे की इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन का इरादा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि शिमाली कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पाकिस्तान और जापान की टीमें आज टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। हॉकी ओलंपियंस ने फाइनल में पहुंचने को नौजवान टीम का बड़ा कारनामा करार दिया। ओलंपियन तौकीर डार कहते हैं, नौजवान खिलाड़ियों ने साबित किया है कि हॉकी हमारे खून में शामिल है। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद का कहना है कि जूनियर टीम का फाइनल खेलना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में हॉकी का किस कदर टैलेंट है। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स क्रिकेट के नए टैलेंट की तलाश के लिए हैदराबाद पहुंच गए। हैदराबाद के पुलिस ग्राउंड में 2 रोज़ा ट्रायल्स के पहले दिन नौजवान खिलाड़ियों का जोश व खरोश। बहुत बड़ी तादाद में खिलाड़ियों की ट्रायल्स में शिरकत। किसी ने बैटिंग में सलाहियतों के जौहर दिखाए तो किसी ने बॉलिंग में। लाहौर कलंदर्स के चीफ सिलेक्टर रियाज आफरीदी का कहना है कि आज बॉयज़ के ट्रायल्स हैं, कल गर्ल्स के ट्रायल होंगे। लॉर्ड्स में इंग्लैंड और भारत के दरमियान जारी टेस्ट के चौथे दिन का खेल शुरू। इंग्लिश टीम ने दूसरी इनिंग्स 2 रन बगैर किसी नुकसान से आगे बढ़ाई। पहली इनिंग्स में होम टीम के 387 रन के जवाब में इंडियन टीम भी पहली इनिंग में 387 रन बनाकर आउट हो गई थी। टेस्ट के तीसरे दिन आखिरी ओवर के खेल में इंडियन कप्तान शुभमन गिल और इंग्लिश ओपनर जैक ट्रॉली के दरमियान होने वाली तकरार सोशल मीडिया पर वायरल।